जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भुवन क्लासेस पर। आज देखेंगे हम लोग JSSC उत्पाद सिपाही का पेपर 1, जिसके अंतर्गत आप सभी से इंग्लिश और हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी सेक्शन को, जिसमें से आप सभी से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग हिंदी को देखने वाले हैं कि हिंदी से संबंधित किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी को चर्चा करेंगे और उसी के आधार पर आप सभी तैयारी कीजिए ताकि आप सभी को क्वेश्चन हल करने में थोड़ा आसानी हो, यही हम चाहते हैं और आप लोगों को पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निर्देश प्रश्न संख्या 41 से 40 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर गद्यांश में वर्णित तथ्यों के आधार पर दीजिए। मतलब गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर आप सभी से क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे, उसी को आप सभी को गद्यांश के आधार पर हल करना है। यहाँ पर 41 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इंग्लिश का 40 प्रश्न दिया गया है। वे 40 प्रश्न मैं पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाने का कोशिश करूंगा। आज हिंदी को ही देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका आंसर किस में होगा, आपका गद्यांश में होगा। जिस गद्यांश के नीचे आपको प्रश्न दिया जाएगा, उस गद्यांश में उस प्रश्न का उत्तर रहता है। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले आप सभी गद्यांश वाला प्रश्न को हल करने के लिए पहले प्रश्न को पढ़ें, उसके बाद आप सभी गद्यांश को पढ़िए और वहीं पर पॉइंट पकड़िए किस आधार पर हम हल कर पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखते हैं गद्यांश में क्या कहता है। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लिए। सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, यानी उपसर्ग का ज्ञान होना चाहिए, तभी फिर आप सभी हल कर पाएंगे। उपसर्ग पढ़िए। इसके बाद देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आप सभी को, उसी पर चर्चा करेंगे हम लोग। इस पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समय किसको महत्व देता है, 43। इसका तो 44 उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बनाए, यानी शीर्षक किसे कहेंगे, गद्यांश, किसी भी गद्यांश का शीर्षक उसे कहते हैं जो उस गद्यांश में जिसके बारे में या उसके संदर्भ में ज़्यादातर चर्चा किया गया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षक बना देते हैं। कोई भी पैराग्राफ हो या पैसेज हो, गद्यांश हो, जो भी, उसमें यदि आपसे शीर्षक बनाने के लिए पूछा जाए तो आप सभी क्या करेंगे, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है उसी को आप सभी को शीर्षक बनाना है। 45 समय का सदुपयोग न करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है, यह आपका क्वेश्चन है। आपका गद्यांश में आंसर दिया गया है। समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, ये कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय है, यानी अव्यय जो है, अव्यय को भी आपको पढ़ना है। अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आप देख लीजिए कि पूछा है कि नहीं पूछा है। इसके बाद देखिए 48 निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सही प्रसर्ग चुनकर भरिए, यानी सड़क डैश नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, सड़क से नहीं खेलना चाहिए, सड़क को नहीं खेलना चाहिए, सड़क में खेलना नहीं चाहिए, सड़क पर मत खेलो। ठीक है, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या आएगा, ये किससे संबंधित है, रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आप सभी को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया है, यानी आप सभी को क्रिया पढ़ना है। सकर्मक और अकर्मक 2 प्रकार के क्रिया होते हैं। पूरा डिटेल्स में आप सभी पढ़ लीजिए, या फिर हमारे YouTube चैनल भुवन क्लास के माध्यम से आप सभी को इसका भी तैयारी करवाया जाएगा। एक एक करके पेपर 1,
2 और 3 तीनों का तैयारी करवाया जाएगा। पेपर 1 में आप सभी को इंट्रोडक्शन तीनों का दिया गया है कि पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज टेस्ट है। सेकेंड पेपर आपका क्षेत्रीय भाषा तथा तीसरा पेपर आपका जनरल स्टडी से संबंधित है। यानी ये इंट्रोडक्शन देने के बाद आप सभी को पेपर 2 का वीडियो दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी को स्टडी के लिए फोकस करना है कि हम लोग को यहाँ पर आप सभी को पहले हम इस पेपर के आधार पर टॉपिक को बता देते हैं और वे टॉपिक को आप सभी को एक एक करके हमारे यूट्यूब चैनल भवन क्लास के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। यहाँ से ही आप सभी बने रहें, इसी से आप सभी का फुल तैयारी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्या कहता है? अथाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अ है, यानी उपसर्ग पढ़ना है आपको, उपसर्ग पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है। ठीक है, चलिए और थोड़ा देख लेते हैं। 51 क्या कहता है? निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? आंखों में धूल झोंकना, यानी मुहावरे से संबंधित भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, मुहावरा आप सभी को पढ़ना है। 52 पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या कहलाएगा? संबंध बोधक। ठीक है, यानी शब्द जो आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, सभी को आप सभी क्लियर कीजिए पूरा। यानी शब्द जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का भेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए। शब्द से संबंधित पूरा प्रश्न आएंगे। चलिए पैसेज का बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग 53 नंबर से चर्चा करेंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? चलिए हम लोग अब जाएंगे गद्यांश में। जो समय के महत्व को समझता है उसी को समय भी महत्व देता है। अब देखिए, समय किसको महत्व देता है? जो समय के महत्व को समझता है, यानी बी आंसर सही है। इसी तरह आप सभी को पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश, उसको पढ़कर आप सभी को आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की सीढ़ी पर क्रमबद्ध तरीके से चढ़ने में मदद करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह तो बंद मुट्ठी में से रेत की भांति फिसलता ही चला जाता है। उसका जितना अधिक सदुपयोग कर लें उतना ही उचित है, अन्यथा पछतावा ही हाथ लगता है। समय के अनुसार किया गया कार्य लाभदायक और लक्ष्य की तरफ पहली सीढ़ी चढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। संयम और समय सारणी ही समय के सदुपयोग को सार्थक बनाने में सहायक बनते हैं। किसी व्यक्ति का क्षण भर पीछे रहना उसे उसके लक्ष्य से कोसों दूर कर देता है। समय को धोखा देने वाला अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है। अब देखिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, स्वयं वाला देखना है हम लोग को। हाँ, 46 समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है? स्वयं को। ठीक है, स्वयं को धोखा मिलता है, यानी हमको समय के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। यानी यदि हम समय के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो समय ही हमको फिर धोखा देंगे, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। अतः व्यक्ति को समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। चलिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। यदि आप दिनचर्या यानी रूटीन, जो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रूटीन, दिनचर्या बनाकर ही आप सभी तैयारी कीजिए उत्पाद सिपाही का। आप सभी का देखिए, जैसे कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी आपका पैसेज जो आया है, इंग्लिश में पैसेज कहा जाता है। ठीक है, और वही समय का महत्व में दिया गया है पैसेज, यानी समय को आप पूरा सदुपयोग कीजिए। चलिए, सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? देखिए, यानी उपसर्ग आप लोग टॉपिक नोट करते जाइए कि कौन कौन से टॉपिक से संबंधित आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। समय किसको महत्व देता है? जो समय के महत्व को समझता है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताए, यानी
जिसके संदर्भ में पूरे वाक्यांश में चर्चा किया गया है उसी को आपको शीर्षक के रूप में चुनना है। यानी किसके संदर्भ में चर्चा किया गया है? समय का सदुपयोग, यानी सदुपयोग करना चाहिए। यही आपका समय की प्रतीक्षा, समय और समय सारणी ये सब नहीं होगा आपका। क्या शीर्षक क्या होगा? समय का सदुपयोग। चलिए आगे देखते हैं। समय का सदुपयोग न करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है? पछतावा। यानी पछता कर भी हम क्या कर सकते हैं? यानी समय का पहले ही यदि हम सही से यूज कर लेंगे तो बाद में हमें फिर पछतावा भी नहीं होगा। इसलिए पहले से हम संभल कर रहें और समय का सदुपयोग करें। चलिए आगे देखते हैं। 53 देखिए क्या कहता है। पूजनीय शब्द में प्रत्यय, यानी प्रत्यय से संबंधित प्रत्यय आप सभी को पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, वाक्य भेद पूरा पढ़ना है, अन्य है। चलिए आगे देखते हैं। यह आप सभी को हम किस लिए दिखा रहे हैं? दिखाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को पहले समझिए तभी आप लोग पूरा देखने का कोशिश कीजिए। यानी किसी भी टॉपिक पर उस टॉपिक का उद्देश्य पहले समझे, तत्पश्चात उस टॉपिक को आप सभी अध्ययन करें, तभी आप सभी पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए प्रत्यय पूछता है। इसके बाद 54, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है। यानी देखिए क्या है यहाँ, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? यानी क्रिया और विशेषण किस में आता है? आपका वाक्य भेद में आता है। पूर्ण रूप से आपको पढ़ना होगा। चलिए क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। 55, वह आपके शरण में आया। वाक्य में अशुद्धि यानी लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, नाउन, वो जो इंग्लिश में नाउन होता है, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया जाएगा इंग्लिश में। और हिंदी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यही सब पढ़ना है आप सभी को। चलिए अब देखिए 56, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक बनाइए। यानी आपको शब्द दिया जाएगा और उसको चुनकर आपको क्या बनाना है? वाक्य, पूर्ण वाक्य बनाना है। किसको कहाँ पर लगाना चाहिए? चलिए सबसे पहले आंसर बी दिया गया है। 7 को ढूंढिए कहाँ पर है। हाँ, समाज में, ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान किसका है? गुरु का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 57, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। यानी अशुद्धि वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। ठीक है, शब्द शुद्ध। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। गुणवती। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों पढ़ना है। चलिए दूसरा पैसेज आ गया आप लोग के सामने। उसी प्रकार आप सभी को क्या करना है? पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद अपना पैसेज को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिए। इसी आधार पर आप सभी कीजिएगा एग्जाम में। यही आपका सटीक तरीका है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आंसर लिखें। मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? सत्संगति। यानी जो मित्र करते हैं हम लोग, कुसंगति वाला हम लोग को नहीं करना है। जो सत्संगति यानी क्या? सदाचार व्यवहार रखते हैं, अच्छे गुण वाले व्यक्ति से ही मित्रता करना चाहिए। नहीं तो आप जो अवगुण वाला व्यक्ति है उसके साथ यदि आप मित्रता करते हैं तो फिर आप भी उन्हीं के तरफ बन जाएं। इसलिए आप सभी सत्संगति यानी जो सत पथ पर चलते हैं उनके साथ मिलने का कोशिश कीजिए। बुरी संगति वाले आदमी से कभी मत मिलिए। चलिए आगे देखते हैं। 62, कुसंगति शब्द का क्या अर्थ है? यानी बुरी संगति, बुरा संगति में हम लोग को नहीं फंसना है। अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति से आप सभी मिलने का कोशिश कीजिए, अच्छे संस्कार लीजिए, माता पिता का शरण में रहिए। 63 क्या कहता है? काजल की कोठरी में जाने से क्या अभिप्राय है? कुसंगति। ठीक है, यानी
काला, काजल का अर्थ क्या होगा? काला। कला के भंडारण में यदि जाएंगे तो कुछ काला यहाँ का उसका अर्थ क्या बताया गया है कि मतलब खराब। खराब जो व्यवहार खराब करता है आदमी, अपना जो लैंग्वेज सही से प्रयोग नहीं करता है, लैंग्वेज में भी इसी प्रकार। ठीक है, आप सभी अपने सत्संगति का ही प्रयोग करेंगे और अच्छे मित्र के साथ ही मित्रता करेंगे। चलिए, सर्प के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद क्या बनती है? विष बन जाती है। ठीक है, एक बूंद यदि हम अमृत पी जाएंगे तो क्या होंगे? हम अमर हो जाते हैं। यदि एक बूंद हमारे शरीर में विष चले जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बोलिए, स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं हम लोग। इसीलिए क्या सर्प के विष जैसा व्यक्ति से मत मिलिए, आप सभी अमृत के समतुल्य व्यक्ति से मिलने का कोशिश कीजिए। अमृत जैसा वाणी का प्रयोग कीजिए, विष जैसा वाणी कभी प्रयोग मत कीजिए। समझे बात? हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषण। ठीक है, यानी हरियाली जो है क्या है? हरा भरा, हरीमा, हरी, हरा है। हरा जो हरा भरा रहता है उसको हम हरापन नहीं होगा, यहाँ हरा होगा, उसे ही हरियाली कहते हैं। यानी विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चलिए, वर्ण विच्छेद, यानी फिर वही संधि विच्छेद जो हम लोग करते हैं उसी प्रकार आएंगे। निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अग्नि का दे दिया गया है, संधि विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण को विच्छेद कीजिए। वर्ण से क्या बनता है? वर्ण को जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं और शब्द को जोड़कर हम लोग वाक्य बनाते हैं और वाक्य से पूरी कहानी लिखा जाता है। प्रतिष्ठा शब्द का मूल शब्द है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठा। ठीक है, चलिए आप सभी देखते जाइए कि इसे मूल शब्द पूछा जा रहा है, इसलिए मूल शब्द भी आप सभी को पढ़ना है। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कर्त्री। ठीक है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग से शब्द आएंगे, निश्चित है कि आएंगे, इसलिए आप सभी उसको भी पढ़ें। देखते जाइए, उपसर्ग से संबंधित पूछा गया है। मुहावरे, चलिए हम ज़्यादा नहीं, ठीक है, शॉर्ट में बताने का कोशिश करते हैं। चलिए, फिर गद्यांश आ गया है। इस प्रकार गद्यांश में आप सभी का एक भी प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि गद्यांश में तो दिया गया है कि उसको समझना है और क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर वर्तमान में प्रमुख समस्या है क्या है? महंगाई। महंगाई हम लोग का अभी वर्तमान में आ गया है, पेट्रोल का कीमत में वृद्धि हो गई है। गंदगी, गंदगी भी है, लेकिन इस जो आपका गद्यांश है उसके आधार पर क्या कहा गया है? देखिए आप सभी, प्रदूषण आज की विकट समस्या है, यानी आपको क्या करना है? प्रदूषण आंसर लगाना है। आपका यदि मान लीजिए आप गद्यांश हल कर रहे हैं और गद्यांश में यदि वर्तमान के तुलना के आधार पर यदि गलत भी है आपका गद्यांश में, तो आपको गलत ही लिखना है आंसर में भी। बात को समझने का प्रयास कीजिए आप सभी। यदि आपका गद्यांश में गलत, यानी जैसे कैसा गलत, मान लीजिए कि कहा गया है कि भारत का राजधानी क्या है, तो असल में क्या है? सही आंसर नई दिल्ली है। यदि मान लीजिए वहाँ पर कहा गया है कि कोलकाता है, गद्यांश में कहा जा रहा है कि भारत का राजधानी कोलकाता है, और नीचे आपसे पूछा गया है प्रश्न कि भारत का राजधानी क्या है, वहाँ पर मान लीजिए कि नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता और एक मान लीजिए इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या चुनना है? आपका गद्यांश के आधार पर ही आपको ऑप्शन चुनना है। यानी पूछेगा कि भारत का राजधानी क्या है, तो कोलकाता चुनना है आपको। बात को अच्छा से समझिए, नहीं तो फिर बोलिएगा कि आप हमको भूल पढ़ा दिए। भूल नहीं, हम सही बता रहे हैं आप सभी को। इसी टाइप से संबंधित आते हैं प्रश्न, किस में? आपका पैसेज में। क्यों आते हैं इस तरह? आपको फंसाने के लिए, जैसे कि आप प्रश्न को हल नहीं कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका क्या है? 71 नंबर, प्रदूषण आज की विकट समस्या है, यानी वर्तमान में प्रमुख समस्या क्या है? प्रदूषण। जिस आधार पर आपका गद्यांश में 3 आपका गद्यांश पार कर दिया गया है अभी वर्तमान में, जो 71 नंबर पर हैं हम लोग 3 ठो
इसको लेकर 3 गद्यांश हुआ, यानी तीनों गद्यांश से कितना प्रश्न हो जाता है। और व्याकरण में अपना पकड़ बना लीजिए, बस आपको तो सिर्फ पेपर 1 में क्वालिफाई करना है। चलिए, और गद्यांश के आधार पर ही आप सभी जवाब देंगे। हानिकारक पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? नदी नालों में, ठीक है। आंतों की बीमारियां क्यों होती है? दूषित जल पीने से, यानी हम लोग को शुद्ध पानी पीना चाहिए, दूषित पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छा से जीवन को जी पाएं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे, यानी एक वाक्य मान लीजिए, वाक्य के लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे उसको, कि पूर्ण वाक्य का हम उल्लेख कर सके। इसी आधार पर आप सभी से एक प्रश्न आएंगे, उसको भी आप सभी को पढ़ना है। लिंग परिवर्तन, ठीक है। विदुर का क्या होगा? विधवा होगा, यानी विदुर किसको बोला जाता है? जिसका पत्नी ना हो। और विधवा किसका बोला जाता है जी? जिसका पति ना हो उसको विधवा। चुनरी शब्द का बहुवचन चुनरिया, ठीक है। बहुवचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में आपका क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं संस्कृत में। हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची भी आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग। चलिए, विशेषण देखिए, लिखावटी निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का विशेषण है? दिखावटी, ठीक है, दिखावटी यानी देखना, देखना और दिखावटी वही। चलिए, क्या है? 81 से 83 दिए गए विकल्पों की सहायता से वाक्य के रिक्त स्थान में उपयुक्त कारक चिन्ह भरें, यानी आपसे कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना? 3, ठीक है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए कारक को अच्छा से पकड़ बनाइए। कारक से संबंधित 3 प्रश्न है। इसमें यदि आप 33% नंबर लाते हैं तो आप सभी को दूसरी पेपर देने के लिए मान्यता दी जा सकती है। यानी आपको 33 ही नहीं लाना है, आपको क्या करना है? अधिक से अधिक मार्क लाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? 84 से 85 में दिए गए अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुने। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या है? चलिए देखते जाइए, आप सभी भी समझने का प्रयास कीजिए, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, अपना क्वेश्चन भी लगाइए, देखते जाइए आप सभी। यहाँ देखिए 90 क्या है? सर्वनाम का गलत प्रयोग, यानी सर्वनाम पढ़ना है आप सभी को। चलिए, चौथा आपके सामने आ गया गद्यांश, चौथा गद्यांश। देखते जाइए आप सभी प्रश्न को किस टाइप से पूछा जाता है। देखिए 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है? संधि विच्छेद, यानी किसका? शस्त्रार्थ का, ठीक है। चलिए देखते जाइए। तत्सम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्न 99 और 100 नंबर प्रश्न तत्सम, और 98 नंबर प्रश्न तत्सम से संबंधित है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिए। वर्णों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पर्यायवाची से संबंधित पर्यायवाची भी पढ़ लीजिएगा आप सभी। तत्सम से संबंधित विलोम शब्द से संबंधित पूछा गया है। असंगत, और देखिए देखते जाइए आप सभी। असंगत कारक से संबंधित कारक पढ़ना है आप सभी को। संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, वाक्य हम बोल दिए हैं, वाक्य पढ़ना है। 110 हो गया आप सभी का प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए इस सेशन को हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि चलिए आप सभी का ये 120 प्रश्न, फर्स्ट पेपर में 120 प्रश्न आएंगे। देखिए बहुवचन में लास्ट प्रश्न है, बहुवचन से संबंधित प्रश्न है। विलोम शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए धन्यवाद आप सभी को।